हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन ओप्स, जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। और ये हमारा फोर्थ लेक्चर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पाइथन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में। इसके पहले मैं एक क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम रहेगा प्लेयर और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेते हैं और इसमें मैं इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसे इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो सेल्फ डॉट मैं फर्स्ट नेम लिख लेता हूँ यहाँ पे, वरुण। सेल्फ डॉट लास्ट नेम। ठीक है, और इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम पहले से भी जानते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आप बाहर से ऑब्जेक्ट का नाम डॉट इस प्रॉपर्टी का नाम से एक्सेस कर सकते हो। और आप मेथड से एक्सेस करना चाहे तो आप जो मेथड बनाते हो उसे इंस्टेंस मेथड बोलते हैं। यानी इस इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम लोग इंस्टेंस मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ भी एक फुल नेम बनाता हूँ। ठीक है, आप इंडिविजुअली आप एक्सेस कर सकते हो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेथड बना के। मैं क्या करता हूँ, एक इंस्टेंस मेथड बनाता हूँ जो फुल नेम प्रिंट करता है, दोनों को यूज करके। ठीक है, तो मैं यहाँ भी क्या करता हूँ कि प्रिंट करता हूँ सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम प्लस प्लस नहीं करते यहाँ पे, सेल्फ डॉट लास्ट नेम। तो ये कोमा क्या करता है, स्पेस का काम करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जो मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे P1, और इसे आप एक्सेस कर सकते हो किसी भी प्रॉपर्टी को, यानी जो भी इंस्टेंस वेरिएबल हो उसे आप एक्सेस कर सकते हो। इस ऑब्जेक्ट का नाम डॉट इस प्रॉपर्टी का नाम। ठीक है, तो P1 डॉट हमारे पास हो जाएगा इस प्रॉपर्टी जो भी है फर्स्ट नेम है। उसी तरह आप लास्ट नेम को एक्सेस कर सकते हो, P1 डॉट लास्ट नेम। ठीक है, अगर मैं सेव करूँ और रन करूँ, देखो यहाँ पे हमारे पास रन आ गया, रन करके आ गया वरुण आ गया। ठीक है, यानी जो भी फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम यहाँ पे प्रिंट हो गया, ये लास्ट नेम प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को आउटसाइड द क्लास इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं कि इस इंस्टेंस मेथड को आउटसाइड द क्लास कैसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, प्रिंट नहीं करेंगे क्योंकि पहले से इसमें प्रिंट करके ही दे रहा है, तो सिंपली हम केवल कॉल करेंगे उसे। तो इस सब्जेक्ट का नाम डॉट और इस जो भी हमारे पास मेथड है उसे हम लोग प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, फुल नेम था, और यहाँ पे पैरेंथेसिस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी में पैरेंथेसिस नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, लेकिन जो भी मेथड रहेगा वहाँ पे ये पैरेंथेसिस आएगा, याद रखना। ठीक है, इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे देखो फुल नेम हमारे पास वरुण नारायण आ गया। ठीक है, अगर मैं इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करना चाहूँ इस मेथड को, तो आप इस तरह से कॉल कर सकते हो, सेल्फ डॉट फुल नेम। ठीक है, इस तरह से आप कॉल कर सकते हो इसे। तो अभी रन करूँ मैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे वरुण नारायण फर्स्ट में आ रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को आपको बाहर से कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। जो मैंने बात आपको कंस्ट्रक्टर के लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, तो वो लेक्चर आप जरूर देख लेना अगर नहीं देखे होगे तो कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि इसे आपको बाहर से कॉल करने की ज़रूरत नहीं होता है, इसके ये खुद से कॉल हो जाता है। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आप अगर इस क्लास के लिए आप बनाते हो तो ये कंस्ट्रक्टर उसी समय कॉल हो जाता है, यानी इसे बाहर कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये कॉल हुआ, उसके बाद इस फंक्शन को, ये मेथड को कॉल कर दिया, फंक्शन या मेथड को कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये फुल नम कॉल होकर यहाँ पे फर्स्ट में वरुण नारायण दे दिया। उसके बाद क्योंकि फर्स्ट बार यही कॉल हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट बनते ही ये कॉल हो जाता है, इसलिए फर्स्ट में यही ये आउटपुट दिया। ठीक है, तो यही है इंस्टेंस वेरिएबल, जो कि हम लोग पहले से भी जानते आ रहे हैं। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जो क्लास वेरिएबल, जिसके बारे में मैंने पहले कभी चर्चा नहीं किया हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्लास वेरिएबल क्या होता है। तो क्लास वेरिएबल क्या होता है कि जो भी कंस्ट्रक्टर और जो क्लास है, इसके मतलब कंस्ट्रक्टर में मेथड ये वेरिएबल डिफाइन नहीं होता, यहाँ पे डिफाइन होता है क्लास के जस्ट नीचे। ठीक है, यहाँ पे ये क्लास जो भी डिफाइन होता है वेरिएबल, उसे क्लास वेरिएबल बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लेयर हेल्थ नाम का एक बना लेता हूँ वेरिएबल। मतलब यहाँ पे आप सेल्फ का यूज नहीं करो। ठीक है, सिंपली आप ऐसे यूज कर सकते हो, लिख सकते हो प्लेयर हेल्थ। ठीक है, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, और बताया भी हूँ शायद आपको। यहाँ पे मैंने ये क्यों लिख दिया, सॉरी, ये जावा स्क्रिप्ट का लग रहा है मुझे, याद आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पे जो भी इंस्टेंस वेरिएबल हो उसका क्या होता है कि जितना भी ऑब्जेक्ट आप बनाओ उतना कॉपी बनता है, ठीक है। हीप मेमोरी में मेमोरी जहाँ पे भी इस ये इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर होता है वहाँ पे जितना भी आप ऑब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे जितना भी आप ऑब्जेक्ट बनाओ उतना इनका कॉपी होता है। यानी इस ऑब्जेक्ट के लिए ये फर्स्ट नेम का एक कॉपी हुआ होगा और सेल्फ डॉट लास्ट नेम का एक कॉपी हुआ होगा। अगर मैं यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊँ यहाँ पे जो कि रहेगा P2, मैं P2 बनाऊँ एक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट नेम का इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी हुआ होगा और लास्ट नेम का एक इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी हुआ होगा और इस ऑब्जेक्ट के लिए अलग कॉपी हुआ होगा। यानी जितना भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उतना एक एक इंस्टेंस वेरिएबल का कॉपी होता है, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट बनाओगे उतना कॉपी होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि ये इंस्टेंस वेरिएबल कैसे काम करता है, मतलब कैसे ये ऑब्जेक्ट्स हम लोग एक्सेस करते हैं। अब बात करते हैं क्लास वेरिएबल। तो क्लास वेरिएबल मैंने यहाँ पे बना दिया। अब क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्लास मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। और बाहर अगर एक्सेस करना है तो उसे हम लोग ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे क्लास नेम का यूज करते हैं प्लेयर डायरेक्ट। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का यूज किया, यहाँ पे हम लोग क्लास का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट का यूज करके भी मैं बताऊंगा यहाँ पे कैसे, वो थोड़ा सा अलग का बात है, ठीक है। तो मैं उससे बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे आप सिंपली ये समझो कि क्लास वेरिएबल को अगर आउटसाइड द फंक्शन आपको आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना है तो आप इस क्लास का नेम और डॉट जो भी प्रॉपर्टी का नाम है वो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लेयर डॉट प्लेयर हेल्थ, ठीक है। और सेव करता हूँ यहाँ पे। अगर रन करूँ मैं यहाँ पे तो देखो यहाँ पे आपको प्लेयर हेल्थ मिल गया 100, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर हमें इसे एक्सेस करना है मेथड के द्वारा तो उसे हम लोग क्लास मेथड कहते हैं और क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्लास मेथड का यूज किया जाता है। तो क्लास मेथड का यूज करने के लिए यहाँ पे आपको डेकोरेटर यूज करना पड़ता है जो कि है क्लास मेथड, ठीक है, डेकोरेटर। अब डेकोरेटर का आप नहीं जानते होगे तो अगर आप बेसिक पाइथन नहीं सीखे होगे तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, लेकिन अगर आपको सीख कर ही आना चाहिए क्योंकि ये एडवांस में चला जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन एडवांस में होता है, ठीक है। आसानी होता है, मतलब ये मत समझना कि अब एडवांस है तो एडवांस है, कोई एडवांस नहीं है, आसानी होता है, ठीक है। तो क्लास मेथड जो भी है ये डेकोरेटर है। तो अब डेकोरेटर के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे हीटर है, ठीक है। तो फैन वाला हीटर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हीटर में क्या होता है कि एक नाइक्रोम की तार होती है, ठीक है, जो कि हीट प्रोवाइड करती है, ठीक है, बिजली लेकर हीट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और एक फ़ैन होता है जो मतलब हवा प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो दोनों का आउटपुट आता है वो क्या आता है, गर्म हवा आता है। यानी एक गर्म करती है एक ऑब्जेक्ट और एक चीज़ क्या करती है, जो भी है फैन, वो हवा प्रोवाइड करती है। तो दोनों का आउटपुट मिलकर क्या आता है, गर्म हवा। इस तरह से ही है डेकोरेटर। डेकोरेटर क्या होता है कि बहुत सारे फंक्शन को मिलाकर एक फंक्शन बनाया जाता हो जो दोनों फंक्शन का काम अकेले करता हो, ठीक है। इसी तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक पाव मेथड होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक आपको बताना चाहूँ। जैसे मैं प्रिंट करूँ मैथ ऑब्जेक्ट होता है, एक मिनट, मैथ होता है, इसमें क्या होता है यार नहीं आ रहा मुझे। मैथ डॉट पाव, सॉरी मुझे इंपोर्ट भी करना रहता है ना। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। और यहाँ पे मैथ लिखूँ मैथ डॉट पाव, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये 2 नंबर लेता है, ठीक है। एक मिनट, ये इधर क्यों दे रहा है, सॉरी मैंने क्लास मेथड यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे एक मिनट, इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ और सेव करते हैं, इसे रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 to the power 5 कितना होता है, 1024 होता है। मैं एक आसान लेता हूँ, जैसे 2 to the power 2 लेता हूँ, ठीक है। तो सेव करते हैं, तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे 4 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर आप खुद से एक पावर करने वाले एक मेथड आप बनाओ तो आप डेकोरेटर का इस तरह से यूज कर सकते हो। एक मेथड क्या करेगा कि एक एक इनपुट लेगा, एक मेथड क्या करेगा, दूसरा इनपुट लेगा। और जो तीसरा मेथड होगा वो क्या करेगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका पावर दे देगा, ठीक है। तो एक पाव का भी एग्जांपल आप समझ सकते हो डेकोरेटर की तरह, ठीक है।
तो यही है डेकोरेटर, ठीक है। आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो इसमें, लेकिन आपको पढ़ कर आना चाहिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने हीटर का एग्जांपल दे दिया, उसी तरह से समझ लो। तो क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमारे पास होता है क्लास मेथड, जो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। एक मैं मेथड करता हूँ गेट प्लेयर हेल्थ, गेट प्लेयर हेल्थ, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। और इसका जो कीवर्ड होता है, फर्स्ट कीवर्ड जो होता है प्राइमरी कीवर्ड, वो होता है CLS, ठीक है। इसका होता है सेल्फ। आप सेल्फ की जगह कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो रिकमेंडेड कीवर्ड है वो सेल्फ ही है, ठीक है। नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे GH लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको GH करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये करके नहीं दिखाऊंगा, आप खुद से करके देख लेना, ठीक है। लेकिन सेल्फ रिकमेंडेड कीवर्ड है, यही आपको यूज करना चाहिए नेमिंग कन्वेंशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप CLS यूज करो या कुछ भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं कि CLS ही यूज करना है आपको। यहाँ पे भी आप GH यूज कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये केवल एक मतलब दिया गया है प्राइमरी यूज करने के लिए, कि ये अच्छा दिखता है, अच्छा लगता भी है देखने में सेल्फ जैसे, ठीक है। तो CLS भी वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं CLS की जगह पे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे एक्सेस करना है हम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे CLS डॉट प्लेयर हेल्थ, ठीक है। इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो इसे। अगर अब इस मेथड को अगर मैं कॉल करना चाहूँ यहाँ पे, तो आप इस तरह से मेथड को ही कॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं जो हमारा जो क्लास का नाम है, यानी प्लेयर क्लास का नाम है हमारे पास, तो क्लास का नाम डॉट जो भी हमारे पास मेथड का नाम है गेट प्लेयर हेल्थ, ठीक है। इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 100 आ गया लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लास मेथड को एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और क्लास वेरिएबल को आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हो, क्लास का नेम और डॉट जो भी प्लेयर हेल्थ है उसको जो भी मतलब हमारा प्रॉपर्टी नेम है, उस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो। और मेथड को एक्सेस करने के लिए क्लास का नाम और उसके बाद डॉट जो भी हमारे पास क्लास मेथड है उसका यूज कर सकते हो यहाँ पे, और उसके बाद पैरेंथेसिस का यूज करना, ठीक है। कोई भी मेथड कॉल करो तो उसका पैरेंथेसिस जरूर रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ कुछ आर्गुमेंट भी पास करना रहता है ना, इसलिए मतलब बनाया गया, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आप क्लास वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, क्लास मेथड को एक्सेस कर सकते हो, क्लास मेथड ऐसे बना सकते हो। अब यहाँ पे ये समझना कि क्लास मेथड एक बार आपने लिखा तो एक ही मेथड के लिए ये वैलिड रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा मेथड को डिफाइन करूँ, गेट फर्स्ट नेम, गेट फर्स्ट नेम, तो ये क्लास मेथड नहीं है, ठीक है, याद रखना ये क्लास मेथड नहीं है, ठीक है। ये क्लास मेथड एक ही बस इस मेथड के लिए है। अगर आप यहाँ पे भी क्लास मेथड लिख दो, यहाँ पे भी अगर आप क्लास मेथड लिख दो क्लास मेथड, तो ये एक क्लास मेथड है, ठीक है। मतलब एक जो डेकोरेटर है एक ही मेथड को वो क्लास मेथड बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ये कन्फ्यूजन रहता है कितने लोगों में, तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। क्लास वेरिएबल को बता दिए मैंने, इंस्टेंस वेरिएबल बता दिया, तो यही है क्लास वेरिएबल। और एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैंने पहले बताया कि जितना भी इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी होता है, लेकिन जो क्लास वेरिएबल है वो जितना भी आप ऑब्जेक्ट बनाओ उन सब के लिए ये एक ही रहेगा, मतलब इसका एक ही कॉपी होता है, ठीक है। मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग ये क्लास वेरिएबल कॉपी नहीं होता। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे उतना मतलब वो सारे ऑब्जेक्ट इस एक कॉपी से शेयर करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको जैसे समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्ट से एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे एक और भी बता देता हूँ। यहाँ जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ p1 डॉट प्लेयर हेल्थ, ठीक है। प्लेयर हेल्थ में लिखूँ तो देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे भी ये प्रिंट करके आ गया, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे P2 से भी एक्सेस करना चाहूँ, सेव करूँ यहाँ पे, तो आप P2 से भी एक्सेस कर सकते हो। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए इसका अलग अलग कॉपी नहीं हुआ है, ठीक है। ये एक ही कॉपी है, ये दोनों ऑब्जेक्ट शेयर कर रहे हैं एक ही कॉपी को, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे करूँ कि क्या करता हूँ कि P1 जो भी हमारे पास मैं इसे क्या करता हूँ कि थोड़ा सा ओवरराइड करता हूँ, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से ओवरराइड करते हो, अगर मैं क्लास का नाम यूज करके और जो भी हमारे पास प्लेयर हेल्थ है
उसे मैं एक्सेस करके जैसे कुछ भी रख देता हूँ हेल्थ, ठीक है, ये प्लेयर हेल्थ। अगर उसके बाद मैं प्रिंट कराऊँ दोनों ऑब्जेक्ट से, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट से जो प्लेयर हेल्थ करूँ तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ये p2 डॉट प्लेयर हेल्थ, ठीक है। और इसे मैं सेव करके रन करूँ यहाँ पे तो देखो यहाँ पे दोनों के लिए डिफरेंट हो गया चेंज होने के बाद। चेंज होने से पहले तो ये सेम ही प्रिंट हो रहा है 100 ठीक है, लेकिन उसके बाद चेंज होने के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हो गया, यानी जितना ऑब्जेक्ट बनाओगे उन सब के लिए यही प्लेयर हेल्थ तब हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद अगर आप उसे प्रिंट करने की कोशिश करो तो, लेकिन अगर मैं एक इंडिविजुअल मतलब ऑब्जेक्ट में चेंज करूँ, इसे एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट में चेंज करूँ प्लेयर हेल्थ, P1 के लिए प्लेयर हेल्थ क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 78, ठीक। और प्रिंट करूँ मैं P2 डॉट प्लेयर हेल्थ, P2 डॉट प्लेयर हेल्थ और सेव करके रन करता हूँ यहाँ पे तो देखो यहाँ पे P2 डॉट प्लेयर हेल्थ क्या होगा कि आपको सेम ही प्रिंट करके आया। लेकिन अगर मैं P1 डॉट प्लेयर हेल्थ अब प्रिंट करके दिखाऊँ यहाँ पे P1 डॉट प्लेयर हेल्थ और इसे सेव करके रन करूँ मैं यहाँ पे तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि देखो P1 को मैंने यहाँ पे चेंज किया तो केवल ये P1 ऑब्जेक्ट के लिए ही 78 होगा, P2 ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होगा, ठीक है, याद रखना ये चीज़। तो अगर आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए चेंज करते हो तो वो केवल उसी ऑब्जेक्ट के लिए वो वेरिएबल चेंज होगा, क्लास वेरिएबल, ठीक है। और ये दूसरे ऑब्जेक्ट का उससे कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन अगर आप वो क्लास वेरिएबल का मतलब क्लास की नाम यूज करके आप अगर इसे चेंज करते हो तो हर ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हो जाएगा ये चीज़। मतलब आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट से चेंज करते हो तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए ही चेंज होगा, लेकिन अगर आप पूरे क्लास के लिए चेंज करना चाहते हो तो ठीक है, तो आपको क्लास का नाम लिखकर उसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हर ऑब्जेक्ट के लिए ये चेंज कर देगा ये चीज़, ठीक है ना यहाँ पे। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो भी क्लास वेरिएबल होता है उसका एक ही कॉपी होता है, ठीक है। उसे अगर चेंज करो तो पूरे में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट में आप चेंज करना चाहते हो तो केवल उसी ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो क्योंकि P2 के लिए वहीं प्रिंट करके आया जो मतलब पूरे क्लास के लिए चेंज हुआ था, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल में मैंने P1 को चेंज किया तो P1 में यहीं प्रिंट करके आया जो चेंज करके आया था, ठीक है। तो P1 के लिए मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यही है इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।